नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं बजट पूरा विकास अधूरा। तो हम बात कर रहे हैं बजट पूरा विकास अधूरा। उत्तर प्रदेश सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों ने इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित बजट का एक चौथाई भी खर्च नहीं कर पाए हैं। खासकर सड़क, शहर और स्वास्थ्य विभागों ने बजट खर्च करने में खासा ये विभाग पीछे हैं। इस स्थिति में प्रदेश सरकार को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगामी 5 महीनों में 60% बजट खर्च करना होगा। अब सवाल यह है कि आखिर बजट खर्च करने में सरकारी विभाग पीछे क्यों हैं? ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों ने इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित बजट का एक चौथाई भी खर्च नहीं किया है। खासकर सड़क, शहर और स्वास्थ्य विभागों ने बजट खर्च करने में खासा पीछे रहे हैं। इस हालात में प्रदेश सरकार को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगामी 5 महीनों में 60% बजट खर्च करना होगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने आम जनता के कल्याण के लिए भारी भरकम बजट आवंटित किया था। हालांकि इन विभागों का प्रदर्शन बजट खर्च के मामले में बेहद कमजोर रहा है। प्रदेश में अब तक इस वित्तीय वर्ष के 7 महीने पूरे हो चुके हैं और कुछ विभागों ने अपने कोटे का महज 20% बजट ही खर्च किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए संबंधित विभागीय मंत्रियों को इस मुद्दे की समीक्षा करने और जल्द ही बजट खर्च को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वह है कि इस वित्तीय वर्ष का कुल बजट 7.82 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जो राज्य के विकास और जनता की भलाई के लिए आवंटित किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना संभव होगा, खासकर जब कुछ महत्वपूर्ण विभाग अपनी योजनाओं को समय पर लागू करने में विफल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में 7 महीने बीत जाने के बाद भी बजट जो है मात्र 35% रिलीज किया गया है। ऐसे में विभागों की जो परियोजनाएं थी वो धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं, क्योंकि जहां पर सड़क, पुल, पुलिया का निर्माण होना था 35% के बजट पे ही वो काम आवंटन किए जाने थे, लेकिन अब वो काम नहीं हो सके। ऐसे में भारी भरकम बजट होने के बावजूद भी उन विभागों को अभी तक काम नहीं कर जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ऐसे में चाहे पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई विभाग हो, नगर विकास हो या ऊर्जा विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, इन विभागों की अगर बात करते हैं तो शासन स्तर पर जो मोटा भरकम बजट जो है आवंटन किया जाता है उसका मात्र अब तक जो है सिर्फ 35% ही जारी किया गया है। ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि बचा हुआ 65% अब जो है मात्र 5 महीने में उन्हें बजट को खपत में करना होगा। सरकारी सूत्रों की माने तो विभागों को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने और बजट का सही तरीके से उपयोग करने के लिए जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। यूपीए के महासचिव आशीष यादव का कहना है कि अगर शासन स्तर पर समय से बजट आवंटन होता रहे तो जनता के मुद्दों को लेकर जो कार्य होने हैं उनमें तेजी लाई जाए और गुणवत्ता के साथ में काम हो। ऐसे में शासन को चाहिए कि समय निर्धारित करें और उसी समय के अंतर्गत बजट आवंटन किया जाए। विकास कार्यों की जो प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन, किसी भी कार्य योजना को सफलता तभी होती है जब वो समय इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। 90% हमारी इम्प्लीमेंटेशन, 10% प्लानिंग होती है। अब प्लानिंग में क्या हो रहा है कि पैसा बहुत देर से अगर मिलता है हमें, अभी बजट देर से आवंटित किया जा रहा है। अभी पूर्व में वर्षा काल का समय था, अभी देखा जाए अगर बजट आवंटन हो रहा है और तापमान भी गिरता जा रहा है, अब समस्या हमें काम करने की दिक्कतें आएंगी। खासकर पीडब्ल्यूडी में अब स्थिति ये होगी कि रोड लेइंग जो होगी वो नहीं हो सकेगी, क्योंकि तापमान बहुत कम होगा, ठंड का मौसम आ जाएगा। ठंड जब खत्म होगी तुरंत फिर फरवरी, मिड और मार्च, तो मार्च रश जो कहा जाता है वो समय आ जाएगा कि हो सकता है कि 1 महीने में इतना पैसा हमें खर्च करना पड़े जो विगत 5-6 महीने में नहीं कर पाए।
सरकार की प्राथमिकता है कि हम विकास कार्य को आगे बढ़ाएं, लेकिन सचिवालय स्तर पे इस पे शिथिलता बरती जाती है। और अन्यथा पिछले वर्ष हमने देखा कि अभियंताओं ने मैं समझता हूं कि काफी धनराशि हमें सरेंडर करनी पड़ी थी, तो इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। और साथ ही साथ जब कार्य में तेजी आएगी तो हो सकता है कि गुणवत्ता पे भी असर पड़े। तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो है, मैंने पहले भी कहा, इम्प्लीमेंटेशन पे समस्या आएगी और हो सकता है कि हमारे विकास कार्य प्रभावित होंगे इससे। तो बेहतर यही है कि इसकी प्लानिंग करें और अब आने वाले समय में ये प्लानिंग की जाए कि कब बजट आवंटन किया जाएगा और समय सीमा निर्धारण कर दिया जाए। विभाग से कार्य योजना बन के शासन चली जाती है और शासन में अनेक महीनों से लंबित रहती है, जिससे विकास का प्रभावित होता है और अन्यथा फिर अभियंताओं पे ही नियम 7 और नियम 10(2) की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, जो कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। हाँ, विगत वर्ष में जब ये पीडब्ल्यूडी में ऐसी बात आई थी कि धनराशि सरेंडर, बजट सरेंडर किया गया था, तो उस पर हमने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा था और अनुरोध किया था कि बजट आवंटन जो है उसको एक समय अंतर्गत प्लानिंग करें और इम्प्लीमेंटेशन में आसानी होगी। आपको बता दें कि बड़ी योजनाओं के तहत युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण किए जाने की गति धीमी पड़ी है। पीडब्ल्यूडी यदि तेजी से इन योजनाओं की बजट स्वीकृति करे तो टेंडर प्रक्रिया पूरी करने और कार्य आवंटन में करीब 1.5 से 2 माह का समय निकल जाएगा। इसके बाद दिसंबर जनवरी में सड़क निर्माण का काम भी ठीक से नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से शासन स्तर पर बजट होने में देरी हो रही है, जिसका नुकसान जो है कहीं ना कहीं जनता को इसका भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में साफ हो चुका कि जिस तरीके से विभागों में जो खर्च होने वाला जो रुपए का पैसा है वो किस तरीके से एक बजट खर्च किया जाएगा, क्योंकि जब 5 समय बीत जाएगा तो निश्चित तौर पे वो पैसा भुगतान सही से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जो काम जनता के हैं, जो नाली हैं, सड़कें हैं, जिनका आवंटन में कार्य होना था, वो कहीं ना कहीं धीरा होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि शासन स्तर पर इसकी कब पुकार सुनी जाएगी, कब बजट की तिथि जो है वो निर्धारित की जाएगी कि एक ही तिथि में पूरा बजट जो है आवंटन हो जाए। जैसा कि यूपीए के आशीष यादव ने एक गुहार भी लगाई थी, कुछ दिन पहले एक पत्र भी लिखा था, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों पर भी जो है पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। तो बजट पूरा और विकास अधूरा। उत्तर प्रदेश के कई विभाग ऐसे हैं जो अभी महज 20 से 30% जो अपने कोटे का बजट है वो महज खर्च कर पाए हैं और आधे से वित्तीय वर्ष की अगर बात करें तो आधे से अधिक वर्ष का समय जो है वो व्यतीत हो चुका है। महज 5 महीने का समय बचा है और 5 महीने में 60% धनराशि अब खर्च करनी होगी। और जब जल्दबाजी में धनराशि खर्च होगी, धन आवंटन होगा, तो उसमें तमाम ऐसी चीजें भी सामने आई हैं, गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। तो ये सब बड़े सवाल हैं। इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा, उनके साथ जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्रेष्ठ गोदवानी जी आर्थिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, अनिल झा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे के न्यूज के इस मंच पर। इसके अलावा आशीष यादव जी यूपीए महासचिव हमारे साथ जुड़ेंगे, आकाश राय जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे और संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल श्रेष्ठ गोदवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रेष्ठ गोदवानी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कई विभाग ऐसे हैं जो उनको बजट आवंटित किया गया, भारी भरकम बजट आवंटित किया जाता है, लेकिन पहले ऐसी चर्चाएं होती थी कि बजट नहीं है, लेकिन जब बजट होता भी है तो शिथिलता कहाँ शिथिलता ये हो रही है कि बजट खर्च भी नहीं हो पा रहा। महज 20 से 25%, 30% जो बड़े विभाग हैं वो महज इतना बजट खर्च कर रहे हैं, तो जनता से जुड़े कार्य होंगे कैसे? गोदवानी जी। जी, सबसे पहले तो ये जो खर्चा वो कम हो रहा है, इस पे तो क्या कारण है देखने इसका? के बाद क्यों खर्चा हो रहा है। दूसरा कारण, इसका जो प्रोबेबल कारण एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता। प्रोबेबल जो कारण है कि इसके पीछे जो भी मंत्रिमंडल है, मंत्रीगण है, वो जमीन पे उतर के नहीं देख रहे हैं कि जनता को क्या समस्या हो सकती है। कहीं सड़कें खराब हो सकती हैं, कहीं अस्पतालों में मरम्मत की जरूरत है, या और भी सरकारी विभाग है वहां पे स्टाफ नहीं होता है, और भी ऐसा क्या करे कि कैसे बजट एलोकेट करे जनता की भलाई के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्राउंड पे है, जो अपने जो सरकारी मंत्री हैं, सरकारी तंत्र है,
उसका कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ग्राउंड पे नहीं उतर रहे हैं, तभी ये इनको दिख नहीं रहा कि जनता की क्या मांग है और कैसे कहाँ इसके भलाई के लिए जनता की खर्च होना चाहिए। निश्चित रूप से गोदवानी जी आपके पास आते हैं, हमारे संवाददाता संदीप लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप के पास चलते हैं। संदीप, उत्तर प्रदेश सरकार के कई विभाग संदीप ऐसे हैं, आपने इसको कवर भी किया है, कई विभाग ऐसे हैं जो अपने जो उनको बजट आवंटित किया गया था उस बजट का महज 20 से 25% ही खर्चा कर पाए हैं, और जो विकास कार्य होने थे, जनता के जो काम होने थे वो काम नहीं हो पाए हैं। शिथिलता आखिर कहां नजर आ रही है संदीप? ये जो बजट जनता के लिए अलॉट हुआ, भारी भरकम बजट की बात की जाती है, लेकिन वो खर्च नहीं हो पाता है और बाद में फिर उस बजट को सरेंडर करना पड़ता है। संदीप, मनोज देखिए, पहले एक बात समझिए कि किस तरीके से शासन स्तर पर कमियां रह गई हैं। शासन स्तर ने अब तक 7 महीने बीत चुके हैं, मात्र जो है शासन ने सिर्फ 35% बजट जो है इन विभागों को दिया है। ऐसे में विभागों के पास अब कोई ऐसी योजना नहीं बची है कि विभाग इस पे काम कर सकें। आप समझिए कि जिस काम को लेकर के 100% पैसा पहले देना चाहिए था, लेकिन उसे अब जो मात्र जो है 35% शासन ने दिया है। तो अब नाली खड़ंजे तमाम ऐसे कार्य होते हैं जिन कार्यों को लेकर के पैसा बरसात के बाद तुरंत वो कार्य शुरू हो जाते हैं। एक तरफ बरसात का मौसम खत्म होता है, दूसरी तरफ जो है जब गर्मी थोड़ी सी पड़ती है तो उसी समय रोड का बनने का जो काम होता है वो पर्याप्त मात्रा में शुरू हो जाता है, जिससे कि रोड की जो डामर होता है वो रोड पे सही से चिपक जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अब बरसात भी खत्म हो चुकी है, 1 महीना ओवर हो चुका है, अब वो धूप बची नहीं है, तो अब यानी कि ये काम अब जो है वो मई जून तक पहुँच जाएगा। तो जो ये पैसा होगा ये इनको फिर से वापस करना पड़ जाएगा। यहाँ अगर हम कमी की बात करते हैं मनोज, तो यहाँ कमी शासन स्तर पर देखी गई है। विभागों के लिए पैसा खर्च करने के अंदर कोई कमी नहीं देखी गई है। जो शासन स्तर पर पैसा का आवंटन होता है वो आवंटन समय पर अगर हो जाता तो ये काम जो है बारी बारी से बढ़ जाते। फिर उसके बाद ये काम जब बढ़ते तो निश्चित तौर पर विभाग के पास में एक समय सीमा होती कि हमें कितने दिनों में अपने काम को पूरा करना है, तो वो काम समय सीमा में विभाग अपने काम पूरे कर लेता। लेकिन विभागों के पास जब पैसा ही नहीं था तो उसके बाद वो काम का आवंटन कहाँ से करते। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से ऐसे विभाग हैं, चाहे हम सिंचाई विभाग की बात कर ले, चाहे PWD की बात कर ले, हर साल PPD बनती है, हर साल योजनाएं बनती हैं, धरातल पर उतारने के लिए उसे बनती हैं, लेकिन समय पर पर्याप्त मात्रा में पूरी तरीके से अगर बजट की बात करते हैं तो वो विभाग को नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं शासन स्तर पर जो बैठे जो कर्मचारी हैं वो अपनी लालच में अपने कह सकते हैं या अपने किसी और स्वार्थवश जो है इस बजट को धीरे धीरे आवंटित करते हैं। जब ये धीरे धीरे बजट को विभाग में भेजते हैं तो वो काम जो है धीरे धीरे हो पाते हैं, और फिर जब अंत में जैसे कि इस बार देखने को मिला है 35% तो बजट इन विभागों को मिल चुका है, बाकी के बचे 65% बजट है। अब ये 5 महीने बचे हैं, अब इन 5 महीने में इनको 65% पूरा पैसा खर्च करना है। आने वाले समय में 2 महीने के अंदर जो है वो मौसम जो है बिल्कुल ठंड का मौसम हो जाएगा, जहां अगर PWD की अगर बात करते हैं तो रोड और सड़कें जो बनाने का दायित्व तो PWD के पास में है, तो वो PWD इस काम को नहीं कर पाएगा। वजह साफ है कि जब धूप नहीं मिलेगी उसको तो ये काम भी नहीं कर पाएगा PWD। तो अब ये पैसा पूरी तरीके से उनको वापस करना पड़ेगा। अगले वित्तीय वर्ष में फिर से पुनः इसी काम को लेकर के उन पैसा का आवंटन होगा, फिर पैसा अगर देरी होगी पैसा मिलने में फिर काम देरी से होगा। तो शासन स्तर पर इस पे जो है निगरानी करनी चाहिए, और इस शासन स्तर जब तक नहीं पूरी तरीके से इसमें जो है पैसा देने में अगर संकोच नहीं करेगा तो काम होने में भी संकोच नहीं होगा। तो यही बातें सामने विभागों में निकल के आ रही हैं। जिस तरीके से इस बार के अगर देखा गया इस वित्तीय वर्ष में आप समझिए कि 7 महीने पूरे हो चुके हैं, मात्र 35% पैसा रिलीज किया गया है शासन ने। तो शासन किस तरीके से, अब विभाग किस तरीके से काम कराएगा? जिस काम को करा देगा, जो काम हो चुके हैं पूरे हो चुके हैं, वो ठेकेदार खड़े हुए हैं सर पर कि मुझे पैसा दे दीजिए, जो पैसा हमने काम पूरा किया तो पैसा दीजिए। तो या अगर जब विभाग के बाद बजट आ जाएगा तो विभाग भी उसका टेंडर निकालेगा, टेंडर प्रक्रिया रखेगा पूरी तरीके से, लेकिन विभाग के पास पैसा ही नहीं है तो ना तो टेंडर कर सकता है ना ही कोई काम कर सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 20% विभाग ने काम किया है। तो एक दूसरे की जो हीला हवाई है वो एक दूसरे पर थोपते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चाहे शासन की बात कर ले चाहे विभाग की बात कर ले। तो कहीं ना कहीं दोनों में मतभेद जो है, आपसी तालमेल अच्छे नहीं बैठ पा रहे हैं, जिसके कारण जो है जनता के काम भी जो है वो धीरे होते नजर आ रहे हैं। मनोज, हाँ, निश्चित रूप से संदीप आप हमारे साथ बने रहिए। आकाश राय बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, आपका भी के न्यूज के मंच पर स्वागत है। आकाश जी, आज का जो विषय है हमारा,
जो भरपूर बजट होने के बावजूद भी विभागों को बजट आवंटित ना होने की वजह से विभाग मात्र 30 से 35% ही अपने जो बजट का है वो खर्चा कर पा रहे हैं। विभागों को जो है शासन से बजट अलॉट नहीं हो रहा है, जो जनता से जुड़े जो काम है वो कैसे होंगे। मात्र 30 से 35% बजट अलॉट किया गया है। हमारे संवाददाता अभी संदीप ने बताया कि महज 30 से 35%, 7 महीने गुजर चुके हैं वित्तीय वर्ष के, 30 से 35% बजट जो है वो अभी तक अलॉट हो पाया है। 65% अगले 5 महीने में बजट खर्च करना है। सर्दियों का सीजन आने वाला है, कैसे काम होगा। जनता से जुड़ी हुई जो तमाम योजनाएं हैं, जो मूलभूत जो ढांचे से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं हैं वो प्रभावित होती हैं और जनता के काम नहीं हो पाते हैं। कहां गलती आपको लगती है, कहां से ये शिथिलता कहां हो रही है, आकाश जी? नहीं, देखिए मानव जी, कहीं कोई शिथिलता नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है जी वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रायोरिटी में डेवलपमेंट है। और वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में आप उठा के देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे काम है, अगर पैमाने पे आप कसेंगे तो हमारी 7 सालों की सरकार ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक रहा है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन जो वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें लगभग 5 महीने का समय अभी बचा हुआ है। और उसके अलावा जो ये 7 महीने बीते हैं, इनमें देश में आम चुनाव भी हुए हैं, कई बड़े त्योहार भी बीते हैं, इस दौरान छुट्टियां भी काफी हुई हैं और इसके अलावा मान चुका है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इन कारणों की वजह से हो सकता है कि कुछ कमी आई हो कामों में, लेकिन विकास के काम हमारी प्रायोरिटी में है। और चाहे वो स्मार्ट सिटीज को लेके बात हो, चाहे वो नए मेडिकल कॉलेज को बनाने को लेके बात हो, गांव में सड़क बनाने को लेके बात हो, या फिर अन्य प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डेवलपमेंट के काम है, उनमें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे देश में अव्वल रही है। और ये मैं नहीं, ये सरकार के आंकड़े कहते हैं। चलिए आकाश राय जी, हम समझ लेते हैं इसको। हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए, उनसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया के बाद अनिल झा जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास जाएंगे। संदीप, आकाश राय जी कह रहे हैं देश में आम चुनाव होने की वजह से धारा आपको बता दें जो आचार संहिता लगने की वजह से काम प्रभावित हुआ, लेकिन मूल बात जो है वो बजट अलॉट ही शासन की तरफ से नहीं हुआ, वो बात आकाश राय जी नहीं बता रहे हैं। संदीप, देखिए मनोज, साफ तौर पे जिस तरीके से हमारे मित्र हैं, ये आकाश राय आपके साथ बैठे हैं, पैनलिस्ट में बैठे हुए हैं, इनसे हम एक ही सवाल पूछते हैं, अगर ये यहाँ से कुछ नहीं नोएडा तक चले जाते हैं, एक सफर कर ले नोएडा तक का, और सरकार बड़े दावे करती है, बड़े वो करती है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि झूठ मत बोलिए और सच बात करिए। यहाँ से आप नोएडा तक निकल जाइए, आप एक्सप्रेसवे पे ही देख लेंगे कितने गड्ढे आपको मिल जाएंगे। आगरा एक्सप्रेसवे की बात कर ले रहा हूँ, तो अभी मैं हाल ही में 2 दिन पहले मैं गया था किसी काम को लेकर के, उस वहाँ पे अभी गड्ढे मुक्ति काम नहीं हो पाए पूरे। महत्वपूर्ण बात तो ये है, और दावे महत्वपूर्ण किए जा सकते हैं। हम कह रहे हैं, आकाश राय सही कह रहे हैं कि चुनाव था उस समय, और चुनाव की वजह से हो सकता है कि इसमें डिले हो गया हो, लेकिन चुनाव की वजह से डिले होना और फिर 1 महीने का फिर उसका अतिरिक्त समय, मतलब आप समझिए कि 1 महीने की चुनाव आचार संहिता लगी थी, उस 1 महीने के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इस 1 महीने में काम नहीं हो पाए, टेंडर प्रक्रिया नहीं हो पाए। लेकिन शासन को यह बात पता थी कि अगले महीने में चुनाव होने हैं, तो क्या इस काम को लेकर के पहले से टेंडर प्रक्रिया नहीं की जा सकती थी, या पहले से इस काम को लेकर के एक लेखा जोखा नहीं तैयार किया जा सकता था? यह भी हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो विभागीय तालमेल नहीं बैठ पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो कमियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। महत्वपूर्ण बात ये है, और इन कमियों की वजह से ही शायद जो है आज जो है जो थोड़े बहुत जो काम रुके हुए हैं वो इन्हीं की वजह से रुके हुए हैं। अगर हम बात करते हैं पैसा खर्च करने की, अगर बात करते हैं तो मानते हैं कि इस बात को लेकर के अब अगर पीडब्ल्यूडी के 5 महीने में 65% जो है अगर पैसा आवंटन होगा, तो आप सोचिए पीडब्ल्यूडी के पास जो काम है वो सिर्फ रोड का बनाने का काम है, और इस महीने 2 महीने में जो मौसम आ रहा है, ठंडी का जो मौसम आ रहा है, इसमें जब शीत गिरेगी तो निश्चित तौर पे वो डामर काम नहीं करने वाला है। डामर रोड पे जब काम करता है जब जो है धूप तेज पड़ती है, तो ऐसे में धूप की वो स्थिति नहीं मिल पाएगी, वो बराबर तरीके से डामर नहीं बैठ पाएगा, तो 2 महीने 4 महीने में वो अच्छी बेहतर गुणवत्ता नहीं मिल पाएगा काम में। इससे फिर रोड फिर टूटेगी, फिर अगले वित्तीय वर्ष में उसी रोड का फिर से टेंडर होगा, तो फिर से
उसी काम का आवंटन होगा, फिर से पैसे की बर्बादी होगी। तो ये सारी चीजें हैं जिन पे जो है फोकस करना चाहिए। इन कामों को लेकर के पहले से प्रस्ताव जो है तैयार करने चाहिए कि हर साल जब ये काम होते हैं तो इनको बेहतर तरीके से कैसे करें। आप देखिए कि लगभग उत्तर प्रदेश की 85% रोडें जो हैं इस बरसात में ही खत्म होने के कगार पे आ जाती हैं, क्योंकि वजह ये होती है कि जब वित्तीय वर्ष समय पे नहीं मिलता है, पैसा समय पे नहीं मिलता है, तो रोडों की जो गुणवत्ता होती है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाती हैं। यही कड़ी की अगर बात करें तो नहरों की सफाई की बात कर लीजिए। अब अगर बाढ़ का जब समय आता है, जब बरसात का समय आता है, उससे पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा काम आता है कि जो पैसा आवंटन होता है उसमें देरी हो जाती है। निश्चित रूप से संदीप, तमाम ऐसे विभाग हैं जहां पर जहां काम नहीं हो पा रहे हैं और काम प्रभावित हो रहे हैं बजट अलॉट ना होने की वजह से। संदीप, इस तमाम जानकारी और अहम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अनिल झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता। उनके पास जाएंगे और उनसे समझेंगे कि लगभग 8 लाख करोड़ का बजट इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार का है, जो खर्च होना है जनता के हित में, लेकिन महज 30 से 35% बजट ही जब रिलीज ही हुआ है तो जनप्रतिनिधि काम कैसे करेंगे। एक ब्रेक के लिए यहां रुकते हैं और ब्रेक के बाद अगला सवाल अनिल झा जी से। तो हम बात कर रहे हैं बजट पूरा विकास अधूरा। हमारे साथ खास लोगों का एक पैनल जुड़ा हुआ, उनके पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर शिथिलता का कारण कहां है, कमियां कहां रह गई। अनिल झा जी के पास आएंगे। अनिल झा जी, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। 8 लाख करोड़ का बजट इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार ने लक्षित किया है, जो प्रदेश की जनता के लिए खर्च होना है, लेकिन महज 30 से 35% बजट ही अभी तक अनिल जी रिलीज हो पाया है। और जो बजट खर्च भी हुआ है उसमें आपको बता दें कि मेंटेनेंस, भत्ता, वेतन, इस पर खर्च हुआ है। जनता के हित में जो बजट खर्च होना था, उनकी जरूरतों की सड़क, नाली, खड़ंजा और तमाम चीजों में खर्च होना था, वो खर्च ही नहीं हो पाया है। और तमाम कारण आकाश राय जी बता रहे हैं। क्या लगता है आपको, कहां कमियां कहां हैं? देखिए मानस भाई, आकाश जी जो बता रहे हैं वो उतना पढ़ के आते हैं, जितना उनको पता है उतना ही वो जानकारी आपको दे रहे हैं। असली जानकारी आपके जो पत्रकार बंधु हैं, जो अलग अलग जगह से आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, अलग अलग शहर से, अलग अलग जगह से, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की जानकारी आपको दी। और देखिए ये 35% जो है ना, आपने सही कहा कि ये भत्ता पे गया है। ये जनता के हित में अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। कारण क्या है मानस जी, कि इस सरकार, जो भाजपा की सरकार है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, इनको जनता से जुड़े हुए मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। ये वोट तो जनता से मांगते हैं, ये कहते तो है कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार बना दीजिए, हम डेवलपमेंट कर देंगे, और टीवी पे बैठ के और चुनावी भाषण में खाली डेवलपमेंट की बात करते हैं। और जहां इनकी डेवलपमेंट फेल हो जाती है वहां फिर ये हिंदू, मुस्लिम और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। दिक्कत क्या है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें, उत्तर प्रदेश में सरकार और शासन, ये दोनों के बीच में आपस में तालमेल नहीं है। सरकार के साथ तालमेल नहीं है। ये चाहे आप पीडब्ल्यूडी की विभाग लें, चाहे आप स्वास्थ्य विभाग लें, चाहे आप शहरी विकास लें, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें, जितनी भी विभागे हैं और इनके जो संबंधित मंत्री हैं, क्या कभी आपने सुना या रिपोर्ट चलाया कि आज ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने स्वास्थ्य विभाग के साथ उच्च अधिकारियों के साथ इन्होंने कोई मीटिंग की या इन्होंने कोई बजट पास किया? क्या अपने इलेक्ट्रिसिटी मंत्री का नाम आपको पता है? मुझे तो नहीं पता है। क्या शिक्षा मंत्री का कभी आपने सुना शिक्षा के लिए काम करते हुए? नगर विकास मंत्री का नाम सुना? दिक्कत यहीं पे है कि ये बजट, आप सरकार कहते हैं ट्रिलियन, यूपी सरकार कहते हैं मैं ट्रिपल ट्रिलियन की सरकार आऊंगा, और केंद्र सरकार कहते हैं मैं 5 ट्रिलियन बनूंगा। अरे आप बनने को 10 ट्रिलियन बन जाए, लेकिन जनता का विकास जहां नहीं होगा, जनता के जुड़े मुद्दे का काम जहां नहीं होगा, आप देख लीजिए ना, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, अभी आपके पत्रकार भाई एक्सप्रेस वे की बात कर रहे थे, गड्ढा मुक्त सड़क हुआ नहीं। योगी जी कहते हैं गड्ढा मुक्त हो गया। बिजली की यही समस्या है, तार नीचे गिरा हुआ है, खंभे टेढ़े मेढ़े हैं, नाली जो है बजा रही है जबकि बरसात खत्म हुई है। स्कूलों में टीचर नहीं है, टीचर है तो बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है। पता चला 7-7 कक्षाएं हैं, एक टीचर काम कर रहा है। तो ये सब जो बुनियादी जो सवाल है, बुनियादी जो जरूरत है, उस पर भाजपा सरकार को कोई लेना देना नहीं है। अभी कह रहे थे आकाश जी भाजपा के कि वो चुनाव आयोग लग गया, आचार संहिता लग गया। अरे भैया, मार्च सबको पता था कि लोकसभा के चुनाव मार्च में होना है और जनवरी के आसपास, फरवरी के बीच में आचार संहिता लगना है। क्या तुम घास छील रहे थे बैठ के? क्या तुम्हारा डिपार्टमेंट, तुम्हारा मंत्री, तुम्हारा मुखिया, तुम्हारा प्रदेश का सरकार क्या कर रहा था?
बजट बनाना चाहता तो मैं उस से पहले। और अभी जून में चुनाव खत्म हो गया, जून से लेकर अभी तक क्या घास छिल रहे थे? दरअसल ये सिर्फ चुनावी बात करते हैं। आप देखिए कि एक प्रदेश 25 करोड़ की आबादी, इतना बड़ा जनमत बहुमत जी बीजेपी को मिली। बीजेपी को सरकार चलाने के लिए, सरकार किस लिए चलाई जाती है? जनता के लिए, जनता से जुड़े मुद्दों, जिसकी हम और आप आज डिबेट में बैठ के बहस कर रहे हैं। लेकिन इनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सिर्फ चुनावी मोड में, चाहे उत्तर प्रदेश की चुनाव हो तो वहां बिजी रहेंगे, महाराष्ट्र की चुनाव हो तो मुख्यमंत्री वहां बिजी रहेंगे, अभी हरियाणा में चुनाव हुआ वहां बिजी थे, अब वो झारखंड और महाराष्ट्र में बिजी है। फिर अगले साल जनवरी फरवरी में दिल्ली की आ जाएगी। चुनाव तो कहीं ना कहीं चलता ही रहेगा। ये देश है इतना बड़ा, 150 करोड़ की आबादी है। तो हमारा कहना सिर्फ ये है कि इसमें सिर्फ नियत की और नीति की, निश्चित रूप से नियत और तालमेल नहीं है जी, कहीं ना कहीं तालमेल की जरूर कमी है। अनिल झा जी आपके पास आते हैं, आपकी बात आ गई। हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी आपका बहुत स्वागत। आपसे जो अहम सवाल यह है कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार का जो इस वर्ष का वित्तीय बजट है लगभग 8 लाख करोड़ का है, लेकिन बजट जो अभी तक खर्च हुआ है वो महज 30 से 35%, खर्च भी अभी वो नहीं हुआ, रिलीज मात्र 35% हुआ है। 7 महीने गुजर चुके हैं वित्तीय वर्ष के, महज 4 से 5 महीने बचे हैं। सर्दियों का समय अभी शुरू होने वाला है, उसमें भी काम प्रभावित होगा। क्या लगता है कि कहां शिथिलता रह रही है? जनहित से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए कामों के लिए जब बजट अलॉट नहीं हो पा रहा है, बजट प्रॉपर समय से नहीं हो पा रहा है, तो जनप्रतिनिधि काम कैसे कराएंगे? देखिए मानस जी, मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाह रहा हूं जी कि जनहित के मामले आप अपने चैनल पर अधिकांश उठाते रहते हैं। ये बहुत अच्छा मुद्दा है जी। सरकार, मैं मानता हूं कि सरकार में और अफसरों में सामंजस्य नहीं। अगर सामंजस्य होता तो कोई कार्य विकास का कतई नहीं रुकता। योगी जी ने कहा गड्ढे मुक्त कीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पे कि जिलों की हालत छोड़ दीजिए। लखनऊ की मैं कम से कम 2 दर्जन सड़कों को वीडियो भेज सकता हूं कि जो गड्ढे युक्त हैं, गड्ढे मुक्त नहीं हैं। और हो सकता है शासन में रिपोर्ट चली गई हो कि सारे गड्ढे मुक्त हो गए जी। ये जो फर्जी रिपोर्ट सरकार को भेजी जा रही है, इसमें मैं ब्यूरोक्रेट्स दोषी मान रहा हूं। ब्यूरोक्रेट्स इतना इस सरकार में हावी हो चुके हैं कि सरकार उनसे कोई सही ढंग से काम नहीं ले पा रही है। पड़ोसी जनपदों को, चाहे आप सीतापुर ले लीजिए, हरदोई ले लीजिए, बाराबंकी ले लीजिए, ग्रामीण अंचलों से जुड़ने वाली सड़कों को तो ये हाल है कि एक सड़क की मैं कम से कम 5-7 चैनलों की चर्चा कर चुका हूं। कदुनी से रामपुर कला मार्ग पड़ता है सीतापुर में, कागजों में हो सकता है 2-3 बार बन गया हो, लेकिन 7 साल के साथ इस सरकार के कार्यकाल में आज तक उस सड़क पर डामर तो पोत दिया गया, लेकिन सरकार सड़क नहीं बनवा पाई। ये एक बानगी नहीं है, मैं प्रदेश भर में दावा कर रहा हूं कि हर सड़कों को यार, जब राजधानी की ये हाल है तो सड़कों क्या आने जनपदों क्या हाल होगा। सबसे बड़ी समस्या यहां कि अफसर इस सरकार में अनियंत्रित हो चुके हैं। ब्यूरोक्रेट्स जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। लखनऊ की अगर आप चर्चा करके देखिए, अभी पूरे शहर में डेंगू फैला हुआ है, छिड़काव कहां हो रहा है? इतनी दवाइयां, अभी बजट जब आएगा मानस जी तो दिखा दिया जाएगा इतने करोड़ रुपए औषधियां खरीदी, कीटनाशी खरीदी गई, छिड़काव हो गया। मैं मानता हूं कि त्रिपाठी जी, स्वास्थ्य विभाग महज 36% ही अभी तक खर्च कर पाया है, जबकि स्वास्थ्य के हाल प्रदेश में आप और हम सब देखते हैं, जनता भी देख रही है। जी, मैं तो स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ही खराब बताता हूं, हर चैनल बताता हूं। और जो 1-2 प्रवक्ता महोदय हमसे कहे, हमने कहा मेरी बाइक पे बैठ लीजिए, मेरी कार पे बैठ लीजिए, अगर सच्चाई देखना चाह रहे हैं, हम लोग पत्रकार हैं जी, डोर टू डोर जाके देखते हैं घटनाओं को। आपकी तरह नहीं कि आप ही सब बैठे ब्यूरोक्रेट साथ मीटिंग किया, बात खत्म हो गई। किसी हॉस्पिटल की स्थिति है कि अगर आपका सोर्स नहीं है तो एक पेशेंट भर्ती नहीं कर सकते हैं आप, दवाइयां मिलती नहीं है, पेशेंट मारे घूम रहे, स्टेशनों दिखाई पड़ते हैं। और यही बजट मानस जी, अभी आप देखिए कि मार्च के महीने में सारा बजट खपत होता है। विकास का कार्य केवल मार्च से 31 मार्च तक दिखाई पड़ता है, उसके बाद बजट खाली हो जाता है। क्यों भाई? कौन सा ऐसा मंत्र है आप पास कि 11 महीना आप निद्रा में सो रहे हैं, कुंभकर्णी नींद में, और 1 महीने में आपने डमरू बजाया, सारी रोडें बन गई, सारा काम विकास हो गया। यही जनता विकास के कार्यों पर भारतीय जनता पार्टी से कहीं भी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। लेकिन मानव जी, समस्या यह है कि समाजवादी पार्टी में अपराध बढ़ता है, भारतीय जनता पार्टी में विकास कम होता है। जनता किसकी तरफ जाए, क्या करे?
जनता इस प्रदेश की बेहद मजबूर है। जरा लोगों के साथ बैठ के बात कीजिए तो आंसू निकल आते हैं उनकी बात सुन के, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को चाहे विकास सेवाओं पे हो। लेकिन जो रिपोर्ट मिलती है प्रेस कॉन्फ्रेंस लोक भवन में होती है, आप भी बैठते होंगे, सब चकचक, व्यवस्था एकदम फिट है। बिल्कुल, आंकड़ों में सब चकाचक, त्रिपाठी जी आंकड़ों में सब चकाचक नजर आता है। आकाश राय जी के पास आए उससे पहले आर्थिक विश्लेषक हमारे साथ श्रेष्ठ गोधवानी जी जुड़े हुए हैं। श्रेष्ठ गोधवानी जी, महज 5 महीने का समय बचा है, 60 से 65% बजट जो है वो खर्च होना है। उसमें से मौसम भी अभी सर्दियों का आने वाला है, मौसम बाधा बनने वाला है। क्या लगता है जब इन 5 महीनों में 2-3 महीने मात्र काम करने के मिलेंगे सरकार को और विभागों को, इन जब 2-3 महीनों में इतनी बड़ी रकम कैसे खर्च होगी, और जब खर्च होगी तो गुणवत्ता कैसे सही रहेगी? जो ये पैसा खर्च होता है उससे प्रदेश का अर्थतंत्र चलता है, लेकिन जब ये पैसा ही खर्च नहीं हुआ, जनहित से जुड़ा हुआ जुड़ी हुई योजनाएं ही कंप्लीट नहीं हुई, तो आर्थिक रूप से भी प्रदेश पीछे जाएगा, सामाजिक रूप से तो होगा ही होगा। जी बिल्कुल पीछे जाएगा। और अब जो भी महीना बचे हैं, जितने भी हैं, उसमें तो सरकार को कम से कम कुछ करना ही चाहिए। गुणवत्ता के बारे में तो खैर अब सोचने का समय चला गया। जितना भी समय शेष बचा है उस पर तो कम से कम करें और कोशिश करें कि अगले वर्ष से ये सब चीजें ना हो। बाकी थोड़ा देखिए फर्क तो पड़ेगा, गुणवत्ता पे फर्क तो पड़ेगा ही, बिल्कुल पड़ेगा। अब कम समय बचा है, आपको ज्यादा पैसा खर्च करना है तो फिर आप गुणवत्ता पे ध्यान नहीं देंगे, फिर आप उसको खपाने पे टाइम अपना लगाएंगे कि जल्दी जल्दी खप जाए। निश्चित रूप से। चलिए आकाश राजी के पास आते हैं। आकाश राजी, एक आंकड़ा हमारे पास है, एमएसएमई विभाग 13% खर्च अभी तक खर्च कर पाया है, आवास जो विभाग है 14%, नगर विकास 20%, पीडब्ल्यूडी महज 23%, सिंचाई विभाग 24%, ग्राम विकास विभाग 26%, इंडस्ट्री विभाग 33%, स्वास्थ्य विभाग 36%, कृषि 38% और बेसिक शिक्षा 43%। 7 महीने का समय गुजर चुका है। ये जो विभाग के जो ये आंकड़े हैं ये कह रहे हैं इसमें जो खर्चा भी हुआ है उसमें भी तमाम खर्चा ऐसा है जो मेंटेनेंस भत्ता और हमने बताया तमाम मदों पर खर्चा हुआ है। जनहित से जुड़ी जो चीजें हैं वो कैसे इन 5 महीनों में होंगी, अगर होंगी तो गुणवत्ता कहां पे रहेगी? 2-3 महीने महज आपको काम करने के मिलेंगे, फिर ये जनता का पैसा जो जनता पे खर्च होना था, पहले तो आप भारी भरकम बजट का आप ढिंडोरा पीटते हैं कि इतना बजट हम खर्च करने वाले हैं, लेकिन जब बजट वो रिलीज ही नहीं हुआ, बजट वो खर्च ही नहीं हुआ, अगली बार फिर से वो आगे जाएंगे, अगले वित्तीय वर्ष में फिर एक बड़ा बजट जनता के सामने रखेंगे कि हमने इतना बड़ा बजट पेश किया। आखिर कमियां कहां हैं, उसको कैसे दुरुस्त करेंगे आप? ये आंकड़े जो बता रहे हैं क्या झूठ है ये? नहीं, देखिए जब डेवलपमेंट के काम होंगे तो बजट तो बड़ा होगा, खर्च भी तो होना चाहिए। उठा के देखेंगे उत्तर आकाश जी खर्च भी तो होना चाहिए, बजट बड़ा हो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बता तो रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश में 65 सालों में 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज थे, हमने 7 सालों में 27 नए मेडिकल बनाने की बात की और उनमें से 1 दर्जन से अधिक हमने लोकार्पित कर दिए हैं। क्या ये डेवलपमेंट के काम नहीं? बिल्कुल है, इसके लिए शुभकामनाएं आपको, इसके लिए शुभकामनाएं आपको, लेकिन आपका अपना कमिटमेंट कि जनता के लिए मैं 100 रुपए खर्च करने वाला हूं इस वर्ष, लेकिन अगर 20 रुपए ही खर्च हो रहे हैं तो क्या मीडिया सवाल नहीं उठाएंगे, पत्रकार सवाल नहीं उठाएंगे, विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा? आप अपने कमिटमेंट पे आप खरे उतर नहीं रहे तो सवाल नहीं करेंगे, सुधार कैसे आएगा फिर? नहीं मानस जी, आपका काम है सवाल उठाना, काम है जवाब देना और काम करना। हम जवाब भी दे रहे हैं और जनता के लिए काम भी कर रहे हैं। आपने जो बात कही, अभी हमारे साथी बैठे थे समाजवादी पार्टी के, वो कई बार उन्होंने तंज कसा कि मंत्री लोग बैठक नहीं लेते अधिकारियों के साथ, ये बिजली विभाग की बात कर रहे थे। क्या उत्तर प्रदेश के लोग भूल जाएंगे कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में पाली के हिसाब से बिजली मिलती थी कि 1 हफ्ते 8 घंटे दिन में बिजली मिलेगी, लाख बुराइयां। आकाश जी, हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी बहुत बुरी थी, बहुत ज्यादा कमियां थी उसमें, हम उनके कमियों पे चर्चा थोड़ी करेंगे, आपकी अच्छाइयों पे हम चर्चा कर लेते हैं, आपकी अच्छाइयों पे चर्चा कर लेते हैं। वो उनको जनता ने इसीलिए अस्वीकार कर दिया। जनता ने अगर आप अगर बेहतर काम नहीं करेंगे तो जनता फिर आपसे भी मुंह मोड़ लेगी ना, उनसे मुंह मोड़ चुकी है जनता। आप अपनी कमियों जी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बगल में बीच में जो अनिल जी आपके पास आते हैं, आपसे जवाब लेंगे। अजय, लोगों ने काम तो कुछ नहीं किया। आकाश जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। बनाया उसका ढिढोरा पीटते हो अनिल जी,
योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कानपुर को भी मेट्रो दिया, आगरा को भी मेट्रो दिया। आप बात करते हो एक मेट्रो की, वो भी आधा अधूरा, उसको भी हम ही ने पूरा किया। ले जाओ ना कानपुर से उन्नाव होते हुए लखनऊ, ले जाओ ना कानपुर से फतेहपुर होते हुए इलाहाबाद, जितना अखिलेश ज्यादा पास करके उतने में। अरे भाई हम अनिल जी आपके पास आते हैं। अनिल जी आप सुलझे हुए प्रवक्ता, अनिल जी आपसे उम्मीद नहीं है, आप सुन लीजिए पहले आकाश जी की बात आने दीजिए। आकाश जी बताएंगे कि मुख्यमंत्री ने दिवाली से पहले गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा किया था, हो गई क्या सड़कें गड्ढा मुक्त? अनिल जी हम पूछ रहे हैं, अनिल जी आपके पास आते हैं। आकाश जी अपनी बात रखिए। बन सकता था, लेकिन राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं बनाया इन लोगों ने। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का लोगों को इंतजार करना पड़ा। जब भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल आया तो हमने अयोध्या में भी एयरपोर्ट बना के दिया। आप फिर उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो यूक्रेन और रसिया चले जाएंगे। ये सवाल कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश की जनमानस। नहीं, जवाब ले लीजिए अनिल जी जवाब आप सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आते हैं, आप सवाल करिएगा। हम अब जानना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा था दिवाली से पहले सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। आकाश जी हो गई क्या? चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्या आपका चैनल है, आपका चैनल एक जिम्मेदार चैनल है, जिस विषय पे आप चर्चा करवा रहे हैं निश्चित रूप से बहुत अच्छी चर्चा है, लेकिन क्या इसमें कहीं भ्रष्टाचार की चर्चा हुई? इन लोगों की सरकार में तो सिर्फ भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी कि फला कार्य हुआ तो उसमें इतने करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया। उसकी भी कर लेंगे, हमने उत्तर प्रदेश उसकी कर लेंगे। आकाश जी अभी बता दीजिए ये बजट क्यों खर्च नहीं हुआ, कहाँ कमियां रह गई हैं, इसको दुरुस्त कैसे करेंगे आप? इसको दुरुस्त कैसे करेंगे अजय जी आप? आकाश जी आप इसको दुरुस्त कैसे करेंगे आप बताइए? ये जो कमियां कहां से कमियां रह गई हैं, ये शिथिलता कहां से आपको नजर आ रही है? मानस भाई इनसे आप पूछेंगे, हम बताएंगे इमली, इन लोगों को कुछ मालूम होता नहीं है। ये आप कोई भी मुद्दा पे डिबेट करिए और ये बात करेंगे पाकिस्तान, अयोध्या, राम, दुनिया भर की बातें करेंगे। ठीक है, जब उसका बहस होगा कर लेना। आज इतने जनता से जुड़े हुए मतलब उस पर भी बहस कर लेंगे, उस पर भी बहस कर लेंगे। अभी एक सीधा सवाल आकाश जी से आपसे, आपके मुख्यमंत्री ने बहुत स्ट्रिक्टली निर्देश दिए थे कि दिवाली से पहले सभी सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, क्या हो गई? नहीं, हमने कहा ना कि जिस उत्तर प्रदेश को ये मतलब इन लोगों के शासनकाल में ये नहीं समझ में आता था कि सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें हैं, उस उत्तर प्रदेश को हमने एक्सप्रेसवे का प्रदेश बनाया है। उस उत्तर प्रदेश में हमने हर एक जिले को 4 लेन देने का काम किया। आप पूर्वांचल में उठा के देख लीजिए। मानस जी मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि 2014 के पहले पूरे पूर्वांचल में एक जीटी रोड को छोड़ दिया जाए तो किसी जिले में एक 4 लेन की सड़क नहीं होती थी। हमने आज उत्तर प्रदेश में पूरे पूर्वांचल में कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर 4 लेन की सड़कें ना हो। ये आप अपने कैमरे भेज के इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। आकाश जी आपने काम किया है तभी जनता ने आपको दोबारा चुन के वापस भेजा है, लेकिन आकाश जी जो कमियां हैं उसको आप स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? ये जो कमियां हैं कहां से आपको नजर आती हैं, इनको कैसे सुधार करेंगे? 100% बजट जनता के ऊपर कैसे खर्च होगा, कब खर्च होगा? कि अभी 5 महीने वित्तीय वर्ष में बचे हुए हैं। हाँ। बीच में आम चुनाव थे, लगभग महीने 1.5 महीने उसी में चले गए और कहीं पे भी कोई शिथिलता होती अधिकारियों के द्वारा तो उसको ठीक करने का काम जनप्रतिनिधियों का होता है। और जनप्रतिनिधि जब चुनाव में व्यस्त रहेंगे तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ कमी आई हो, लेकिन इन कमियों को ठीक करना, उत्तर प्रदेश के लोगों की बेहतरी के लिए काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी प्रायोरिटी समझती है और उस प्रायोरिटी को पूरा करने का संकल्प लेके चलती है। चलिए आकाश जी आपके पास आते हैं। अनिल जी आपसे हमारा सवाल, तमाम आरोप आकाश जी ने लगाए कि पिछली सरकार में ऐसा था, पिछली सरकार में वैसा था। अभी की अगर हम अभी मौजूदा स्थितियों की हम बात कर रहे हैं, बजट जनप्रतिनिधि चुनाव में व्यस्त थे, ठीक है, चुनाव थे और महीना 1.5 महीना उसमें प्रभावित हुआ, लेकिन उसके पहले का समय और अभी अक्टूबर तक का ये हम आंकड़ा लेके बैठे हैं, उसके बाद अक्टूबर तक ये स्थिति है, आगे अभी भी शिथिलता दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और निर्देशित भी कर रहे हैं, तो कैसे ये स्थितियां कैसे सुधरेंगी? और आप इन स्थितियों पर आप विपक्ष होने के नाते सरकार को कैसे सरकार काम करे, या बजट रिलीज नहीं हो रहा है उसमें कहां शिथिलता है, आपकी जो जिम्मेदारी है उसको कैसे आप निर्वहन करेंगे? जी मानस भाई, 2 बातें हैं आपने 2 सवाल किया, बड़ी ईमानदारी से मैं आप दोनों सवालों का जवाब दूंगा, ना इधर उधर की बात करूंगा इनके आकाश की तरह। देखिए आपने पहला सवाल किया कि 5 महीने रह गए हैं, बजट का जो था अभी तक
चुनाव, दुनियादारी, जो भी रीजन बता रहे। देखिए 5 महीने में अब आप अभी तक के जो डिबेट में जो आपके पत्रकार बंधु हैं और जो विशेषज्ञ हैं वो खुद बता रहे हैं कि आप मान लीजिए 5 महीने में 2 से 2.5 महीने तो काम होगा नहीं होगा। रोड सड़कें जो हैं ये 2 महीने 2.5 महीने काम होगा नहीं, तो 2-2.5 महीने में अभी आप अगर देख लें तो अभी चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है, नवंबर चला जाएगा आपका, उसके बाद टेंडरिंग होगी, चीजें होंगी, दिसंबर निकल आएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी सारी जितनी जो विभाग का हम लोग नाम ले रहे हैं उसमें से कुछ विभाग में तो जो बजट है जो 35-40 खर्च हुए हैं कागज पे उससे ज्यादा होने वाले नहीं है। कुछ विभाग ऐसे हैं जहां 2-2.5-3 महीने में आप काम कर सकते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है आपके दृढ़ इच्छा पे कि आप करना चाहते हैं नहीं। आपको लगता है कि चुनाव जीतना ही विकास है, आपको लगता है कि आपने चुनाव में एक माहौल कर दिया, ध्रुवीकरण बना दी, दुनिया भर की बातें कर ली, डरा के 80% 20 डरा के, पुरानी सरकार की खौफ दिखा के आपने चुनाव जीत लिया, पब्लिक ने आपको वोट दे दिया, आप उसको समझते हैं कि विकास। तो ये आपका सोच हो सकता है। जहां तक बात है विरोध विपक्ष के लिए आपने कहा, देखिए हम लोग विपक्ष के नाते जनता से जुड़े हुए मुद्दे तहसील लेवल से लेके जिला लेवल से लेके प्रदेश नहीं देश के लेवल पे बात की जा रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, या प्रदेश के हमारे विधायक हो, सांसद हो, पूर्व मंत्री हो, विधायक हो या कार्यकर्ता है, एक फ्रंटर के संगठन के कार्यकर्ता प्रदेश से लेके जिला स्तर पे। सवाल यहाँ पे एक चीज और है सर, मैं बहुत ही गंभीर बात करने जा रहा हूं। आप 2014 से पहले इस देश में प्रदेश में देखिए कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेके चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, भाजपा की सरकार पहले थी, मायावती जी की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, अगर विपक्ष के लोग धरना प्रदर्शन करते थे, विपक्ष के पास और चारा क्या है? हम आपको तहसील पे बैठ जाएंगे, हम आपको जिला लेवल पे बैठ जाएंगे, हम मंत्री का बंगला घेराव करेंगे। हम तो अहिंसा के साथ में हिंसा न करते हुए अपनी बात रखने के विपक्ष और क्या करेगा? लेकिन ये दुष्ट सरकार, ये बेईमान सरकार, ये पुलिस को आगे करती है, और ये पुलिस बिना चीजों को समझे, जनता के मुद्दों को समझे, पहले तो जात ढूंढती है कि धरना प्रदर्शन करने वाले कौन से जात के, कौन से धर्म के हैं, वहां टारगेट करते हैं, और उसके बाद एक एक कार्यकर्ता के घर पुलिस भेज के प्रताड़ित करते हैं। तो हमारे पास क्या रास्ता है? हमारे पास रास्ता बचता है एक चैनल जिसपे बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे पास रास्ता बचता है पत्रकार भाई, जिसमें आज भी मानता हूं 30 से 40% प्रदेश नहीं देश के पत्रकार और चैनल जो है आज भी सत्य के साथ खड़ा हुआ है, और इसीलिए आप सच्चाई दिखा रहे हैं। 70 से 80% चैनल हो, चाहे चैनल के लोग हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब बिके हुए हैं सरकार के लेकिन पीडीए जो नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, पीडीए मजबूत हो रहा है, पीडीए जुड़ रहा है, पीडीए से। चलिए, निश्चित रूप से अनिल जी, जनता ने इस बार आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ा दी है, लोकसभा में आपकी सीटें भी बढ़ा दी हैं, तो आप जनता की आवाज जो है मुखरता से उठाएं, ये इसके लिए जनता ने आपकी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। अनिल जी आपकी बात आ गई, अनिल जी आपकी बात आ गई, सुनील जी के पास आएंगे। सुनील त्रिपाठी जी, बड़ा गंभीर मुद्दा यह है, सुनील त्रिपाठी जी, मुख्यमंत्री की अगर मंशा की बात करें, मुख्यमंत्री जी लगातार इस स्थिति को निगरानी भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं कि आखिर ये स्थिति क्यों है। मुख्यमंत्री जी की अगर मंशा स्पष्ट है, अधिकारी क्या शिथिल हैं, अधिकारियों से कमियां रह जा रही हैं, या जो आकाश राय जी की बात मान ली जाए कि चुनाव और तमाम वो कारण जो अभी तक सिर्फ ये 30 से 35% बजट रिलीज हो पाया, क्या कारण अहम है, जबकि मुख्यमंत्री जी लगातार दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और काम करने के लिए लगातार निर्देशित भी कर रहे हैं? आनंद जी, हम आकाश जी से बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहे हैं जी कि आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। 7.5 साल हो गया आपको सरकार में, रिवर फ्रंट घोटाला, खनन घोटाला जिसकी चर्चा आप करते रहे, 7.5 साल में उन समाजवादी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? ये हम नहीं, जनता पूछ रही है। जो आपके समाजवादी पार्टी भ्रष्ट रही, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी रही, अब तो समाजवादी पार्टी नहीं है। आप जांच कराइए, 700 करोड़ रुपए का घोटाला कृषि विभाग में हुआ, आदरणीय मनोज पांडे जी ने इसका खुलासा किया। पांडे जी आप सरकार में आ गए, आप उनके साथ पूछिए कि जिस 750 करोड़ कृषि विभाग के घोटाले की चर्चा आप किए थे, वो हमको कागज दीजिए। आपको याद होगा मानस जी कि भारतीय जनता पार्टी ने बसपा कार्यकाल के 100 घोटाले की एक बुक बनाई थी, अगर आकाश के पास दो, मेरे पास रखी हुई है। उन 100 घोटालों पे आपने क्या कार्रवाई की? हमको पता नहीं है, क्योंकि देखिए, और आप कह रहे मेरी सरकार भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। 700 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की जांच
पंचायती राज निदेशक अटल राज जी करा रहे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद दे रहा हूं कि कम से कम भ्रष्टाचारियों को नकेल डाल रहे हैं वो। और अगर आप कहे तो मैं कागज दिखा दूं, कृषि विभाग में 200 करोड़ रुपए कृषि यंत्र घोटाला हुआ, क्या उस पर कार्रवाई हुई? पशुपालन में क्या हुआ? गन्ना विभाग में क्या हो रहा है? मैं सारे डॉक्यूमेंट जिस दिन कहो ला के चैनल बैठ सकता हूं। तो ये आप मत कहिए कि भ्रष्टाचार बंद हो गया है। हाँ, भ्रष्टाचार कहीं कम कहीं ज्यादा। मानस जी, भ्रष्टाचार जड़ें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि कोई सरकार आए, जब तक व्यक्ति की मानसिकता नहीं बदलेगी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। और आप तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही आए थे, भ्रष्टाचार नहीं होगा तो आप जांच कराइए, और जिनको मैं कह रहा हूं आप उनकी जांच करा के देख लीजिए। कहिए तो मैं आपके कार्यालय में आके डॉक्यूमेंट दे दूंगा आपको। 100 करोड़ रुपए घोटाले हो रहे हैं, घोटाले कैसे नहीं हो रहे हैं? हाँ, ये जरूर है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, मानस जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ब्यूरोक्रेट्स में जिसको आप मुखिया बना बैठाए हैं, अरे उन्हीं जांच करा दीजिए। अभिषेक प्रकाश का इतना चर्चा में आया, भ्रष्टाचार का मामला, क्या हुई कार्रवाई? योगी जी कहीं न कहीं इनके सामने मजबूर हैं। मैं मुख्यमंत्री की सत्यनिष्ठा पर कार्यशैली कोई संदेह नहीं कर रहा हूं, वो इतना पैसा जनता को दे रहे हैं, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट की इतनी चमड़ी मजबूत है कि जनता के साथ जाना नहीं चाह रहे हैं। और जाए कैसे? मानस जी, मैं ब्यूरोक्रेट्स देखता हूं पर्दा लगा के निकलते हैं। जो जनसेवक है, जनता के सेवक है, वो अपना चेहरा भी जनता को दिखाना नहीं चाह रहे कि जनता हमारा चेहरा देखे, पर्दे में जाके रोड से गुजर जाते हैं। निश्चित रूप से यही कमियां हैं जो इसके पीछे की जिम्मेदार हो सकती हैं, लेकिन आकाश राय जी इसको स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आकाश राय जी के पास आएंगे, उससे पहले आर्थिक विश्लेषक हमारे साथ श्रेष्ठ गोडवानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोडवानी जी, मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है 1 ट्रिलियन के आसपास पहुंचे, लेकिन जब मूलभूत जो ढांचा है उस पर काम नहीं होगा, उस पर खर्चा नहीं होगा, तो कैसे 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था प्रदेश की पहुंचेगी और जनता की जो प्रॉस्पेरिटी है वो कैसे बढ़ेगी? जी, सबसे पहले तो $1 ट्रिलियन जो है अभी थोड़ी सी दूर की कौड़ी है। उसको सबसे पहले जो आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जो बजट है, पहले उसको तो आप खर्च करिए, उससे अच्छा आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं दीजिए जिससे आपका कंजम्पशन बढ़े। जो टाइम सड़कें गड्ढों पे आपका डिस्कशन मैंने सुना चल रहा है, उस पे लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बचेगी, अपने आप धीरे धीरे इकोनॉमी ग्रो करेगी। सिर्फ देखिए भाषण देने या बैठने से नहीं होगा, उसके मूलभूत ढांचे पे आके काम करना पड़ेगा। सरकारी तंत्र को, जैसा मैंने पहले भी कहा, जमीनी स्तर पर उतर के काम करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। और बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा जमीनी स्तर पे। चलिए, निश्चित रूप से आकाश जी, आपने अनिल जी को भी सुना, अनिल जी ने भी आरोप लगाए हैं, सुनील त्रिपाठी जी ने भी बड़े गंभीर सवाल खड़े किए हैं भ्रष्टाचार के अलावा, और नियत पर भी सवाल खड़े किए हैं कि अधिकारी जो है उनकी चमड़ी किस तरीके से मोटी हो गई है। सभी अधिकारियों की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कई ऐसे अधिकारी हैं जिनकी शिकायत लगातार सामने आती है, और जनप्रतिनिधि जो है हमारे, वो जनता के पास नहीं जाना चाहते हैं। अभी कई जगह से पोस्टर आ रहे हैं, इस बार जिता दीजिए नहीं तो अर्थी पर लिटा दीजिए, तमाम ऐसे पोस्टर हैं कि ऐसे पोस्टरों की जरूरत क्यों पड़ रही है जब जनप्रतिनिधि काम करेंगे। हमारा मूल सवाल आपसे है कि अब 5 महीने का समय बचा है, जिसमें 2-2.5 महीने आपको काम करने का समय मिलेगा। ईमानदारी से आप बता दीजिए कि ये जो 60% बजट जो आप खर्च करने वाले हैं, आप जो जनता का पैसा जनता पे खर्च होना था, ये ईमानदारी से खर्च होगा, पूरी गुणवत्ता से खर्च हो पाएगा, होगा, और आप इसका प्रयास करेंगे? नहीं, देखिए मानस जी, सबसे पहले तो जो बात कर रहे थे, मैं सुनील जी की बात मानता हूं कि कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म कर देगा या खत्म कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार एक बात का दावा अवश्य करती है कि भ्रष्टाचार हो या अपराध हो, इन दोनों के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस की नीति है। और कोई भी मामला हमारे संज्ञान में आता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। और हमने दर्जनों अधिकारियों को इस उत्तर प्रदेश में इस 60 सालों के कार्यकाल में उनको निलंबित किया है, हमने उनको जेल भी भेजा है। और अभी भी अगर कहीं पे भी छोटे से लेकर बड़े तक भ्रष्टाचार के मामले हमारे संज्ञान में आते हैं तो हम कार्रवाई करते हैं। और एक बात जो अनिल झा जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जब समाजवादी पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस को आगे करती है। तो अनिल झा जी शायद भूल गए होंगे, शिवपाल सिंह यादव को लखनऊ के एसएसपी आवास के सामने चाटा पड़ गया था, और जब चाटा पड़ा था तो किसकी सरकार थी, ये अनिल झा जी मुझे जानते।
क्योंकि मुझसे वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, उनको पता होगा, लेकिन वो उसकी चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे उनका जो वो पीडीए वाला नारा है ना, वो गड़बड़ा जाता है। हालांकि इनका चलिए पीडीए पीडीए पे भी आकाश जी किसी दिन चर्चा कर लेंगे, और आगे समय इजाजत नहीं देता, नहीं तो अनिल जी से जरूर प्रतिक्रिया लेते हैं। माफी के साथ अनिल जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। सुनील त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आकाश जी और श्रेष्ठ गुरद्वानी जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना महत्वपूर्ण समय इस महत्वपूर्ण चर्चा में दिया। तो बड़ा सवाल यही है कि बजट अगर पूरा है तो विकास अधूरा क्यों है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।